हेलो दोस्तों, तिवारी एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 14.2 के बारे में। और इस कंप्लीट एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले आपको कुछ बेसिक आइडेंटिटीज के बारे में पता होना चाहिए। अगर वो आइडेंटिटीज आप सभी लोगों को पता है तो ये कंप्लीट एक्सरसाइज बहुत इजी वे में आप सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले पहली आइडेंटिटीज हम देखते हैं, वो ये कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट के अंदर ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी अगर ये दिया हो तो इसका मतलब ये होता है कि एक्स प्लस ए और फिर ब्रैकेट के अंदर एक्स प्लस बी, ये इसकी मीनिंग होती है। ये पहली आइडेंटिटीज है। दूसरी आइडेंटिटीज जो हम यूज करेंगे वो आप सभी लोगों को पता है कि एक और आइडेंटिटीज होती है कि अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर दिया हुआ है, a प्लस बी का होल स्क्वायर दिया हुआ है तो इसका मतलब ये होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसके अलावा जो आइडेंटिटीज है उसको भी आपको समझना होगा कि अगर कहीं भी a माइनस बी का होल स्क्वायर दिया हो तो इसका मतलब होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये तो तीन आइडेंटिटीज हैं जिनके बारे में आपको समझना होगा। इसके अलावा भी कुछ आइडेंटिटीज हैं, जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर कहीं भी दिया हो आपको इस टर्म में क्वेश्चन दिया हुआ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आप लिखते हैं इसको ब्रैकेट के अंदर ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट के अंदर ए माइनस बी। अगर आपको ये आइडेंटिटीज बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हैं तो आप इन क्वेश्चन को भी बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। तो फिलहाल आपको ये जो 4 आइडेंटिटीज हैं इन सब के बारे में अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। उसके बाद हम देखेंगे इसके अलावा कौन सी आइडेंटिटीज यूज हो रही है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करेंगे। क्वेश्चंस के सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। यहाँ पे हमें दिया हुआ ए स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16, 8 स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16। अब हमें ये देखना है कि यहाँ पे हम कौन सी आइडेंटिटीज यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर जो चीज दी हुई है, सबसे पहले तो वो क्वेश्चन हमें लिखना होगा ताकि हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके बारे में हम बात करते हैं। यहाँ हमें दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16। देखिए सबसे पहली चीज कि इस क्वेश्चन को मैं चाहूँ तो इस तरीके से लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर प्लस a प्लस बी यानी कि 4 प्लस 4, राइट, x यानी कि a प्लस a इंटू बी यानी कि 4 इंटू 4। अगर आप ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को तो यहाँ पे जो आइडेंटिटी हमारी बन रही है वो क्या बन रही है, वो बन रही है एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी इंटू एक्स प्लस a इंटू बी। यानी कि इसकी जगह पे हम क्या लिखते हैं, इसकी जगह पे लिखते हैं x प्लस a और दूसरे ब्रैकेट के अंदर x प्लस बी। ये वो वाली आइडेंटिटी जो सबसे पहले हमने डिस्कस करी थी। और इस आइडेंटिटी के थ्रू अगर देखा जाए तो हमें क्या मिल रहा है, इस आइडेंटिटी के थ्रू अगर देखा जाए, कंपेयर किया जाए तो यहाँ पे हमें x की वैल्यू तो a दी हुई है यानी कि x, और a की वैल्यू 4 यानी कि x प्लस 4 और दूसरे ब्रैकेट के अंदर भी x प्लस 4। यानी कि इस कंप्लीट क्वेश्चन को लिखा जा सकता है x प्लस 4 का होल स्क्वायर। देखिए x प्लस 4 का होल स्क्वायर। इस क्वेश्चन को एक दूसरे तरीके से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए एक तो पहला तरीका ये हुआ कि हमने आइडेंटिटीज लगा करके इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। अब दूसरे तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए दूसरा तरीका ये है कि इसमें दूसरी आइडेंटिटी भी लग रही है। अगर इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखें तो इसके अंदर दूसरी आइडेंटिटी भी लग रही है। वो ये लग रही है a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन को आप ध्यान से अगर देख पा रहे हैं तो ये हमारा ए स्क्वायर है, यानी कि ए स्क्वायर का मतलब ये ए स्क्वायर ऑलरेडी हमें दिया हुआ है, प्लस 2ab 2 इंटू ए यानी कि ए की जगह पे हमारा क्या है, ए है तो 2 इंटू ए, और जो बी है बी की जगह पे हमें क्या दिया हुआ है 4 यानी कि 2ab प्लस बी का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर यानी इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं ए प्लस 4 का
a+4 का होल स्क्वायर, a+4 का होल स्क्वायर। इस क्वेश्चन में हम इसको चाहें तो a+4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और यहाँ भी a ही था, यहाँ पे x नहीं था बल्कि a था, a+4 था, और यहाँ भी a+4 था, और यहाँ भी a+4 था, यानी कि ये था क्वेश्चन कंप्लीटली। अगर ध्यान से अगर आप देखें इस क्वेश्चन को तो x का कोई टर्म तो था नहीं, लेकिन हमने x लिख दिया था, कोई बात नहीं, बट इसको सही कर लेते हैं। अगर आप ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को तो कुछ ऐसा था ये क्वेश्चन। यहाँ पे अगर लिखेंगे तो ये हो जाएगा a+4 और दूसरे ब्रैकेट के अंदर भी a+4। तो इसको हम क्या लिख रहे थे, x की जगह पे तो हमारा a दिया हुआ था ना, राइट। तो x की जगह पे a दिया हुआ है तो हम इसे क्या लिखेंगे, हम a लिखेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा a+4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए a+4 का होल स्क्वायर। इस क्वेश्चन को एक और तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। देखिए, या तो आप ये वाला तरीका यूज करिए, ये वाली आइडेंटिटी, या तो ये वाली आइडेंटिटी यूज करिए। इसके अलावा एक और आइडेंटिटीज है जिसके थ्रू आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए वो कैसे करेंगे आप इस क्वेश्चन को, देखिए ध्यान से समझना। क्वेश्चन को पहले ध्यान से आप समझ लीजिए कि कैसे क्वेश्चन को करना है। तीसरा तरीका मैं बता रहा हूं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। हमें दिया हुआ a² प्लस 8a प्लस 16। हमारा मेन मकसद ये है कि इस क्वेश्चन का हमें फैक्टराइज करना है। क्या करना है, फैक्टराइज करना है। अब फैक्टराइज करने का तरीका बहुत सिंपल होता है कि फर्स्ट और लास्ट नंबर का हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। यहाँ पे 1 है, यहाँ भी 16 है, तो 1 इंटू 16, 1 इंटू 16 क्या हो जाएगा, 16, यानी कि a इंटू सी, यानी कि जो इसके कॉफिशिएंट है उनका हमने मल्टीप्लिकेशन किया। फर्स्ट और लास्ट अंक का यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 16 है, तो 1 इंटू 16 क्या हो जाएगा, 16। 16 का ऐसा फैक्टर, ध्यान से आप समझिए, 16 का ऐसा फैक्टर हमें देखना है जिसको प्लस या माइनस करने पे 8 आए। तो 16 के वो जो फैक्टर मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं 4 और 4, यानी कि 4 + 4 करेंगे तो यहाँ पे 8 मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन को हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो a² प्लस 8 को मैं लिख सकता हूँ 4 + 4, 4 + 4 और a प्लस 16। अब इस क्वेश्चन को मैं ऐसा लिखूँ तो a² प्लस 4a प्लस 4a प्लस 16। इन दोनों में से a को कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, इन दोनों में से अगर a को कॉमन लेते हैं तो a + 4 हो जाएगा, और यहाँ पे +4 को कॉमन लेंगे तो a + 4 होगा। इन दोनों में से अगर a + 4 को कॉमन लेते हैं तो हमारे पास जो टर्म आएगा वो a + 4 आएगा। क्या आएगा, यहाँ पे हमें जो दिखेगा वो दिखेगा a + 4, और यहाँ भी हमें दिखेगा a + 4, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं a + 4 का होल स्क्वायर। यही हमारा आंसर हो। या तो आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करिए, या तो आप इस क्वेश्चन में ये जो आइडेंटिटीज लगी हुई है उस आइडेंटिटीज को लगा करके सॉल्व करिए, a + b का होल स्क्वायर, या तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करिए। 3 तरीके मैंने बताए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के, जैसे चाहे वैसे आप सॉल्व कर सकते हैं, जैसे चाहे वैसे फैक्टराइज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए इसी तरीके से अब हम आगे बढ़ते हैं और अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जिसमें दिया हुआ है p² दिया हुआ है, -10p दिया हुआ है, प्लस का 25 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखिए आप ध्यान से, अगर तो सेम जो फर्स्ट वाले मेथड से, जिस 3 मेथड मैंने बताए थे, अब एक ही मेथड से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन को देखिए आप ध्यान से, p² लिखा हुआ है, माइनस का 10p लिखा हुआ है, प्लस का 25 लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पे हम एक आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, और उस आइडेंटिटी के थ्रू इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। वो आइडेंटिटीज हमारी ये होगी कि p² सबसे पहले हमने लिखा, माइनस जो 10 लिखा हुआ है, 10 को अगर हम चाहें तो कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, प्लस x² ब्रैकेट के अंदर होता है हमारा a + b, तो a + b यानी कि -5 और फिर -5 और a + b इंटू x हमारा p है, प्लस a इंटू b यानी कि -5 इंटू -5, यानी कि -5 का अगर हम -5 में मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वो 25 हो जाता है। यानी कि इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे भी वही आइडेंटिटीज यूज हो रही है। वो आइडेंटिटी क्या है, देखिए वो आइडेंटिटी ये है x² प्लस a + b इंटू x, यानी कि a + b इंटू x, यानी कि a + b इंटू x प्लस a इंटू b। तो ये क्या होता है, इसका मतलब ये होता है ब्रैकेट के अंदर x प्लस a और दूसरे ब्रैकेट के अंदर x प्लस b। तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से समझें तो यहाँ पे x की वैल्यू हमें दी हुई है p, तो सबसे पहले तो हम p लिखेंगे, और a की वैल्यू दी हुई है हमें -5, तो p - 5 होगा।
राइट, और दूसरे ब्रैकेट के अंदर भी क्या हो जाएगा p माइनस 5। तो इस क्वेश्चन में हम चाहें तो p माइनस 5 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, p माइनस 5 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में चाहें तो बड़ी इजी वे में हम p माइनस 5 का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। अब इस क्वेश्चन को हम चाहें तो a माइनस बी के होल स्क्वायर से भी सॉल्व कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। अब हम आते हैं इसके जो थर्ड क्वेश्चन है उसके बारे में, और इस थर्ड क्वेश्चन को थोड़ा मैं अलग तरीके से सॉल्व करूंगा ताकि आप अलग अलग अप्रोचेस भी देख पाएं। यहाँ पे 25m² दिया हुआ है प्लस का 30m प्लस का 9 दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन में ये सारी चीज़ें प्लस में हमें दी हुई हैं, राइट। अब इस क्वेश्चन को कैसे हमें सॉल्व करना है ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखिए, क्वेश्चन में लिखा हुआ है 25m², 25m² लिखा हुआ है, यानी कि ये a स्क्वायर यानी कि 25m का स्क्वायर, 2ab यानी कि यहाँ पे हम 30m लिखा हुआ है तो 30m प्लस का 9। अच्छा, इस क्वेश्चन को हम चाहें तो a प्लस बी का होल स्क्वायर की टर्म्स में हम लिख सकते हैं। यहाँ पे जो आइडेंटिटी हम यूज़ करने वाले हैं इस क्वेश्चन के लिए, हम क्या लिख रहे हैं, हम इस क्वेश्चन में लिख रहे हैं a स्क्वायर यानी कि 5m का स्क्वायर, 2ab यानी कि 2 इंटू 5m इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर, राइट। यानी कि यहाँ पे जो आइडेंटिटी हम यूज़ कर रहे हैं वो ये है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ये होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब ध्यान से समझना बच्चों, यहाँ पे हो क्या रहा है, a स्क्वायर दिया हुआ है ना, a स्क्वायर का मतलब 5m यानी कि 5m, a का मतलब क्या है हमारा 5m प्लस b का मतलब क्या है 3, तो 5m प्लस 3 का होल स्क्वायर ही इसका आंसर होगा, राइट। अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और आप इजी वे में भी क्वेश्चन नंबर 4 को समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे 49 दिया हुआ है, इसको भी सेम इसी अप्रोच के साथ मैं सॉल्व करने वाला हूँ ताकि चीज़ें आपके दिमाग में क्लियर हो सकें कि 49y² दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 49y², राइट, और प्लस दिया हुआ है हमें 84yz, 84yz प्लस इसके साथ 36z² दिया हुआ। अब हमें समझना है इस क्वेश्चन में ये है कि इसको हम लिख सकते हैं 7y का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 7y प्लस 6z, तो ये 84yz हो जाएगा प्लस 6z का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे जो आइडेंटिटी यूज़ हो रही है सेम वही आइडेंटिटी यूज़ होगी कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसका मतलब ये हुआ a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब एक चीज़ आपको यहाँ पे समझनी होगी, वो ये कि इस कंप्लीट क्वेश्चन के अंदर देखा जाए तो 7y दिया हुआ है, यानी कि 7y का स्क्वायर दिया हुआ है, यानी कि 7y सबसे पहले तो a हमारा दिया हुआ है, b हमारा 6z दिया हुआ है, यानी कि 7y प्लस 6z का होल स्क्वायर ही इसका आंसर होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में, और इस क्वेश्चन को भी हम आइडेंटिटीज के थ्रू ही इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 4x², राइट, माइनस का 8x प्लस का 4x² माइनस का 8x और प्लस का 4। ध्यान से आप समझिए, इसको हम लिख सकते हैं इस क्वेश्चन में 2x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2x इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर, देखिए a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का b स्क्वायर। तो यहाँ पे ध्यान से अगर आप देखें तो a स्क्वायर माइनस 2ab हो रहा है और प्लस का b स्क्वायर हो रहा है, यानी कि इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी कि इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं a माइनस बी के होल स्क्वायर के थ्रू। वो क्या होगा, यहाँ पे देखिए a की वैल्यू 2x है और b की जो वैल्यू है वो है हमारा माइनस लगाएंगे और b की वैल्यू 2 है, यानी कि 2x माइनस 2 का होल स्क्वायर ही इसका आंसर होने वाला। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। लेकिन अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होगा। अगर देखिए 2x माइनस 2 का होल स्क्वायर दिया हुआ,
इसमें क्वेश्चन में अगर आप चाहें तो और भी सॉल्व कर सकते हैं, राइट। इसमें से 2 को कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा। अगर यहाँ पे कंप्लीटली हम इस क्वेश्चन में से 2 को कॉमन लेंगे, 2 के स्क्वायर को अगर आप कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बन जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा कंप्लीटली 4 और फिर x माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो 4 और ये हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये भी आंसर हो सकता है, बट यहाँ ये तो थोड़ा सा इस क्वेश्चन के हमने आगे सॉल्व कर दिया थोड़ा सा, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की और इजी वे में कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसके बारे में बात करेंगे। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया हुआ है 121 मतलब ये जो 121 होता है ना 11 का स्क्वायर होता है, तो 11 बी स्क्वायर हो जाएगा माइनस 88 बी सी, तो यहाँ पे 2 ए बी माइनस का होगा और प्लस का 4 हो जाएगा 4 सी, यानी कि 16 सी स्क्वायर दिया हुआ है। कैसे लिखेंगे इस क्वेश्चन को? देखिए इसको हम लिख सकते हैं 11 बी का होल स्क्वायर, यानी कि 11 का स्क्वायर होता है 121 माइनस 2 इंटू ये हमारे पास है यानी कि 11 बी इंटू 4 प्लस 4 सी होना चाहिए, राइट। फिर प्लस बी का स्क्वायर है यानी कि 4 सी का होल स्क्वायर। इस क्वेश्चन में जो आइडेंटिटी यूज हो रही है वो आइडेंटिटी ये यूज हो रही है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि कंप्लीट इस क्वेश्चन को देखा जाए, ध्यान से समझा जाए तो ये हो जाएगा 11b माइनस 4c का होल स्क्वायर। क्योंकि देखिए ना यहाँ पे a की वैल्यू 11 दिया हुआ है, b की वैल्यू 4c दिया हुआ है, तो 11b माइनस 4c का होल स्क्वायर ये होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में, और क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए सॉल्व करने से पहले एक हिंट दिया हुआ है कि आप एल प्लस एम का जो होल स्क्वायर है सबसे पहले आप इससे एक्सपांड कीजिए, उसके बाद ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व होगा। देखिए अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखिए बहुत इजी वे में आप समझ पाएंगे इस क्वेश्चन को। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को कैसे सॉल्व करना है आप समझिए। एल प्लस एम का होल स्क्वायर दिया हुआ है, राइट, और माइनस का 4lm दिया हुआ है। आप समझिएगा इस चीज़ को कि अगर मैं इसको इस फॉर्मूले में लिखूं, यानी कि ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर, ये होता है हमारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, राइट। यानी कि ए प्लस बी के होल स्क्वायर को थोड़ा सा एक्सपांड करें तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस का बी स्क्वायर होगा, यानी कि इसको अगर एक्सपांड करते हैं तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस 2lm प्लस एम स्क्वायर माइनस का 4lm। देखिए यहाँ पे जो एल स्क्वायर दिया हुआ है प्लस 2lm और ये 4lm दिया हुआ है, तो 2lm सबसे पहले हमने लिखा, माइनस का 4lm लिखा और प्लस का एम स्क्वायर लिखा। अगर हम इसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, अगले स्टेप में एल स्क्वायर माइनस 2lm प्लस का एम स्क्वायर, 4 में से 2 जाएंगे तो 2lm बचेगा। अब ये किसका फॉर्मूला है, ये एल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी कि एल माइनस एम का होल स्क्वायर, यही इसका आंसर भी है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में, जो कि ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इजी वे में सॉल्व भी हो सकता है और आप इस क्वेश्चन को समझ भी सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को जब आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे a की पावर 4 दिया हुआ है और यहाँ पे पावर 4 दिया हुआ है सब में, यानी कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आप ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में हम बात कर रहे हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दिया हुआ है ए की पावर 4 दिया हुआ है, राइट, प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर दिया हुआ है, राइट, प्लस b की पावर 4 दिया हुआ है, राइट। यानी कि इस क्वेश्चन को हम ऐसा लिख सकते हैं ए स्क्वायर की पावर होल स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि ये a और ये हो गया हमारा b प्लस b के स्क्वायर का स्क्वायर, सेम वही फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फर्क बस इतना है कि यहाँ पे a की वैल्यू दी हुई है ए स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर ए की वैल्यू दी हुई है प्लस बी स्क्वायर बी की वैल्यू दी हुई है, इन सब का होल स्क्वायर, ये हमारा आंसर होगा, इसमें ये हमारा आंसर होगा। तो ये कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 1 के जो 8 क्वेश्चन थे उन सारे क्वेश्चंस को हमने डिस्कस कर लिए हैं।
अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में। इसके अंदर भी फैक्टराइज करना। देखिए यहाँ पे दिए हुए हैं दो टर्म्स। एक फॉर्मूला बहुत आपको मैंने पहले ही बताया था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होता है ए प्लस बी और ब्रैकेट के अंदर ए माइनस बी, और यही फॉर्मूला इन क्वेश्चंस के अंदर भी यूज होने वाला है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बारे में बात करते हैं, जिसमें दिया हुआ है 4p का स्क्वायर माइनस 9q का स्क्वायर। देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। ये होगा ए स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस का बी स्क्वायर। ए स्क्वायर यानी कि 2p का स्क्वायर माइनस 3q का स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस क्वेश्चन को अगर हम लिखने चाहें तो इसको लिखेंगे 2p माइनस का 3q और फिर a माइनस बी, ए प्लस बी यानी कि 2p प्लस का 3q। यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज हुआ है आप समझ पा रहे होंगे वो कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ है। वो फॉर्मूला यूज हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी और दूसरी ब्रैकेट के अंदर ए माइनस बी। अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन के बारे में। 63a स्क्वायर दिया हुआ है। तो सबसे पहला जो हमारा काम है इस क्वेश्चन के अंदर कि इनमें से कुछ कॉमन आ सकता है क्या। अगर कॉमन आ सकता है तो सबसे पहले कॉमन देखेंगे क्या आ सकता है इस क्वेश्चन के अंदर। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड को आप समझिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया हुआ 63a स्क्वायर। 63a स्क्वायर ये तो किसी का स्क्वायर नहीं है, माइनस का 112b स्क्वायर। देखिए यहाँ पे अगर हम 7 को कॉमन लें तो हो जाएगा 9a स्क्वायर माइनस, यहाँ पे अगर आप कॉमन लेते हैं 7 को तो ये हो जाएगा हमारा 16b स्क्वायर, राइट। ये हो जाएगा हमारा 16b स्क्वायर। अगर हम यहाँ पे एक चीज़ अगर ध्यान से आप देखें तो यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा 3a का स्क्वायर माइनस 4b का स्क्वायर। देखिए क्या होगा इस क्वेश्चन में, ये हो जाएगा हमारा 3a प्लस का 4b और फिर 3a माइनस का 4b। तो ये हो जाएगा हमारा कंप्लीटली इक्वेशन में देखेंगे तो 7 3a प्लस 4b और फिर 3a माइनस का 4b, ये हमारा आंसर होगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड के बारे में। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर केवल हम यूज कर रहे हैं और मैंने पहले आपको बता दिया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया हुआ है 49x स्क्वायर और माइनस का 36। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 7 7 जा 49 यानी कि 7x का होल स्क्वायर माइनस का 6 स्क्वायर। देखिए यहाँ पे एक चीज़ आपको समझनी होगी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि ए प्लस बी यानी कि 7x प्लस का 6 हो जाएगा और 7x माइनस का 6 हो जाएगा, और यही हमारा आंसर भी होगा इस क्वेश्चन का। अब हम क्वेश्चन नंबर फोर्थ के बारे में बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ के अंदर जो चीज़ हमें दी हुई है वो दी हुई है 16x की पावर 5। क्या दिया हुआ है, 16x की पावर 5 और फिर दिया हुआ है माइनस 144x की पावर 3। देखिए अगर यहाँ पे हम इस क्वेश्चन के अंदर 16x की पावर 3 को कॉमन ले लें, 16x की पावर 3 को कॉमन ले लें तो क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा x की पावर x स्क्वायर माइनस, अगर 144 दिया हुआ है 144 को अगर 16 कॉमन लेंगे तो 16 9 जब 144 होता है तो ये 9 हो जाएगा, राइट। यानी कि 16x की पावर 3 तो दिया ही हुआ है हमारे पास, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 3 का स्क्वायर होगा, राइट। ये हो जाएगा 16x की पावर 3 और ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा x प्लस 3 और फिर x माइनस 3। ये जो चीज़ है ना, ये जो चीज़ जो निकल करके आ रही है इस क्वेश्चन में, तो 16x की पावर 3 ब्रैकेट के अंदर x प्लस 3 और x माइनस 3, यही हमारा आंसर होगा। जो सेकंड का क्वेश्चन नंबर 4 था उसके बारे में हमने डिस्कशन किया है। अब हम बात कर लेते हैं इसी के क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर जो चीज़ हमें दी हुई है उसको आपको ध्यान से समझना है कि सबसे पहले तो l प्लस एम का होल स्क्वायर दिया हुआ है, l प्लस एम का होल स्क्वायर दिया हुआ है, फिर दिया हुआ है माइनस l माइनस एम का होल स्क्वायर। देखिए सबसे पहले तो ये पूरा का पूरा टर्म हमारा x है और ये पूरा का पूरा टर्म हमारा
ए स्क्वायर है और ये पूरा का पूरा टर्म्स बी स्क्वायर है। तो ए प्लस बी यानी कि ये तो ये हो गया हमारा प्लस बी यानी कि प्लस एल माइनस ये हो गया ए प्लस बी, राइट। और ए माइनस बी का मतलब एल प्लस एम माइनस फिर ब्रैकेट के अंदर एल माइनस एम, ये हो गया हमारा ए माइनस बी और ये हो गया हमारा ए प्लस बी। देखिए ये क्या होगा एल, एम से तो एम हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, एल प्लस एल ए प्लस बी से निकल के आएगा। और यहाँ पे देखिए एल रखा हुआ है, एल प्लस एम माइनस एल प्लस एम, एल से एल हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2l और m ये हो जाएंगे हमारे 2m, तो 4lm, ये हमारा आंसर होगा 4lm। इसको आप चाहें तो इस क्वेश्चन को a प्लस बी का होल स्क्वायर करके भी कर सकते हैं और a माइनस बी का होल स्क्वायर करके भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, तो भी आपका आंसर जो आएगा वो आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आने वाला, आंसर आपका वही आने वाला है। चाहे तो आप उस तरीके से भी इस क्वेश्चन को करके देख सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप देखिए उस तरीके से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो भी आपका आंसर वही आने का। देखिए कैसे, ये दिया हुआ a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि सबसे पहले तो a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि एल स्क्वायर प्लस 2lm प्लस ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए माइनस का साइन लगा हुआ है और a माइनस बी यानी कि एल स्क्वायर माइनस 2lm प्लस का m स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा एल स्क्वायर प्लस का 2lm प्लस का m स्क्वायर, माइनस का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो माइनस का एल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2lm और माइनस का m स्क्वायर, यानी कि देखिए एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, m स्क्वायर से m स्क्वायर, 2lm यानी कि 4lm। देखिए उस तरीके से भी हमने सॉल्व किया है तो भी हमारे आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आया है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर फिफ्थ के बाद क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में, जिसमें हमें दिया हुआ है 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर, 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से समझना होगा कि कैसे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 और यहाँ पे जो चीज़ हमें दी हुई है वो दी हुई है 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर और माइनस का 16। तो सबसे पहले तो 9 दिया हुआ है तो इसको हम लिख सकते हैं 3x y का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर। इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखें तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका मतलब a माइनस बी और a प्लस बी, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि ये हो जाएगा a स्क्वायर a प्लस बी यानी कि ये हो गया a प्लस बी और ब्रैकेट के अंदर a माइनस बी यानी कि 3x माइनस का 4, ये a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी हो चुका है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में और क्वेश्चन नंबर 7 भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसको भी आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। वो कैसे, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है उसको सबसे पहले आप ध्यान से समझिए। ये दिया हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस का वाई स्क्वायर, ये ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर दिया हुआ है और माइनस का z स्क्वायर दिया हुआ है। अब समझना, ये जो कंप्लीट क्वेश्चन है इससे हमारा बनेगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर और माइनस जेड स्क्वायर। यहाँ देखिए a स्क्वायर ये कंप्लीट बन गया और ये b स्क्वायर बन गया, यानी कि ये हो गया हमारा a प्लस बी और ये हो गया हमारा a माइनस बी और यही हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का। अब हम बात करेंगे इसी का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर बात करें तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और थोड़ा अलग तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखना ध्यान से कैसे सॉल्व कर रहे हैं। हमें दिया हुआ 25a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर प्लस का 28bc माइनस का 49c स्क्वायर। एक चीज इस क्वेश्चन में हमें देखने को मिल रही है कि ये जो टर्म है वो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के टर्म्स में लिखा जा सकता है। कैसे, देखिए 25a स्क्वायर, इन पूरे टर्म्स में से माइनस को कॉमन ले लिया है मैंने, तो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा 4b स्क्वायर माइनस 28bc और प्लस का 49c स्क्वायर।
इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से और समझें तो 25a² माइनस, इसको हम लिख सकते हैं 2b का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2b इंटू 7c और प्लस 7c का होल स्क्वायर। यहाँ पे जो चीज़ हमें मिलेगी वो 25a² दी हुई है ऑलरेडी, माइनस a² माइनस 2ab प्लस b² यानी कि a² यानी कि a प्लस बी का होल a माइनस बी का होल स्क्वायर है, यानी कि a हमारा 2b है माइनस 7c का होल स्क्वायर। ये चीज़ हमें दी हुई है। अब इस क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, राइट। यानी कि यहाँ पे जो अगर ओवरऑल देखा जाए तो हमें क्या मिला, हमें मिला 25a² माइनस ब्रैकेट के अंदर 2b माइनस 7c का होल स्क्वायर, यानी कि a² ये हो गया और माइनस b² ये हो गया। a² माइनस b² क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी होता है। तो उसको हम लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे देखिए। सबसे पहले तो इसे हम लिख सकते हैं 5a का होल स्क्वायर, a² माइनस 2ab है यानी कि 2b माइनस 7c का होल स्क्वायर ऑलरेडी दिया हुआ। तो a प्लस बी यानी कि 5, ये हो गया a प्लस बी यानी कि प्लस हो गया हमारा b, हमारा कितना दिया हुआ है 2b माइनस का 7c, और फिर दूसरे ब्रैकेट के अंदर ये एक ब्रैकेट हो गया, दूसरे ब्रैकेट के अंदर हमें क्या दिया हुआ है a माइनस बी, a प्लस बी हो गया और a माइनस बी, ये a माइनस बी, राइट। हमें क्या मिला ओवरऑल, हमें मिला 5a प्लस 2b माइनस 7c, फिर हमें मिला 5a माइनस 2b माइनस माइनस प्लस 7c। तो ये हमारा कंप्लीट आंसर होगा, जो कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 5a प्लस 2b माइनस 7c, 5a माइनस 2b प्लस 7c। तो ये कंप्लीट आंसर है, जो कि सेकेंड क्वेश्चन का 8th क्वेश्चन था। अब हम बात करेंगे इसी का क्वेश्चन नंबर 3rd, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इजी वे में सॉल्व भी हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है, बट आपको समझना होगा ध्यान से। आप ऐसा नहीं कि आप बोर फील कर रहे हैं, बिल्कुल आपको बोर फील नहीं करना है, क्योंकि मैथ्स बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3rd के बारे में, फैक्टराइज करना है और कैसे इसको कर सकते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। यहाँ पे ax² प्लस bx दिया हुआ, तो यहाँ पे इन दोनों में x कॉमन है, राइट। तो x को अगर हम कॉमन लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x को कॉमन लेने के बाद हमें मिलेगा ax प्लस b, यही इसका आंसर होगा। और इसी तरीके से अगर दूसरे क्वेश्चंस में हम देखें तो इस क्वेश्चन में 7 कॉमन है सबके अंदर, राइट। 7 को अगर कॉमन ले लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा p² प्लस 7 3 से 21 23³ तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 7p² प्लस 3³ देखिए ये 1 लाइन के क्वेश्चन, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है समझने में। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अगर 3rd की बात करें तो इस क्वेश्चन में भी देखिए सब में 2 कॉमन है और x कॉमन है, तो 2x को अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा, देखिए हमें यहाँ पे x एक कॉमन हो चुका है तो x² मिलेगा प्लस y² मिलेगा प्लस z² मिलेगा। तो ये आंसर है कंप्लीटली इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 3rd का। अब हम क्वेश्चन नंबर 4th के बारे में बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4th को भी वैसे ही सॉल्व किया जा सकता है, जैसे देखिए यहाँ पे ध्यान से क्वेश्चन नंबर 4th को मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ ताकि आप अच्छी तरीके से समझ पाएँ, रिलेट कर पाएँ। am² प्लस bm² प्लस bn² प्लस an²। देखिए क्वेश्चन नंबर 4th जो दिया हुआ है ना, इसके अंदर सबसे पहले तो हम m² को कॉमन लेंगे, फिर n² को कॉमन लेंगे, तो क्या होगा, निकल कर क्या आएगा। देखिए इन दोनों में से हम m² को कॉमन लेंगे तो जो चीज़ हमें मिलेगी वो मिलेगी a प्लस बी, और यहाँ से अगर n² को कॉमन लेते हैं तो भी यहाँ पे हमें a प्लस बी मिलेगा, या b प्लस a, दोनों बात बराबर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे पीछे कर भी सकते हैं। तो इन दोनों में a प्लस बी कॉमन है ना, तो a प्लस बी को जब आप कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा m² प्लस n², और यहाँ पे m² प्लस n² कॉमन लेने के बाद यही हमारा आंसर होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5th के बारे में। देखिए क्वेश्चन नंबर
फिफ्थ भी कुछ उसी तरीके का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व कर सकते हैं इजी वे में। कुछ भी कठिन नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। अगर क्वेश्चन नंबर फिफ्थ को अगर आप ध्यान से देखें तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में जो चीज़ें हमें दी जा रही हैं वो ये दी जा रही हैं कि एल एम दिया हुआ है, प्लस का एल दिया हुआ है, इसके साथ जो हमें चीज़ दी हुई जा रही है वो दी जा रही है एम प्लस वन दिया जा रहा है। यहाँ से अगर एल को कॉमन लेंगे ना तो एम प्लस वन बचेगा और यहाँ पे अगर हम वन को कॉमन लेते हैं तो यहाँ भी एम प्लस वन बचता है। एम प्लस वन दोनों में से अगर हम कॉमन ले लेते हैं, एम प्लस वन अगर हम दोनों ही टर्म्स में से कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा एम प्लस वन और दूसरे ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा एल प्लस वन। तो यही हमारा आंसर होगा क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का। अब इसी तरीके से अगर क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ के बारे में अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ को भी हम सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ में अगर आप ध्यान से देखें तो हमें दिया हुआ है y और y प्लस जेड दिया हुआ है ब्रैकेट के अंदर और फिर हमें दिया हुआ, देखिए ये ऐसा दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर सिक्स, y दिया हुआ है, फिर y प्लस जेड दिया हुआ है, फिर इसके साथ जो चीज़ हमें दी जा रही है वो 9 दिया जा रहा है और उसमें भी दिया जा रहा है y प्लस जेड। y प्लस जेड को अगर हम कॉमन लेते हैं तो हमें मिलेगा y प्लस नाइन। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा y प्लस जेड और y प्लस नाइन, ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर सेवन्थ के बारे में बात कर लेते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेवन्थ है। 5y स्क्वायर 20y दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो जो चीज़ हमें दी जा रही है हमें दी जा रही है 5y स्क्वायर माइनस 20y माइनस का 8z प्लस का 2yz। देखिए इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा अरेंज करके लिख लेता हूँ। अरेंज करके लिखने में कुछ ऐसा हो सकता है 5y स्क्वायर माइनस का 5y स्क्वायर माइनस का 20y और इसके साथ प्लस का 2yz और माइनस का 8z। ये मैं लिख सकता हूँ इस क्वेश्चन को इस तरह से। अगर यहाँ से 5y को अगर मैं कॉमन ले लूँ तो यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा, y माइनस 4 हो जाएगा, क्योंकि देखिए 5y एक y बचा, 5 4 जा 20 होता है, प्लस यहाँ से अगर 2z को कॉमन ले लीजिए तो यहाँ पे y माइनस 4 होगा। y माइनस 4 को अगर हम कॉमन लेंगे तो y माइनस 4 को अगर आप कॉमन लेते हैं तो यहाँ बचेगा आपका 5y प्लस का 2z और यही हमारा आंसर हो जाएगा y माइनस 4 और ब्रैकेट के अंदर 5y प्लस का 2z। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। इसी का जो 8th क्वेश्चन है उसको समझने की कोशिश करते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 9 को भी समझने की कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें जो चीज दी जा रही है 10ab प्लस 4a। तो 10ab प्लस 4a और इसके साथ हमें दिया हुआ है प्लस का 5b और प्लस का 2। अब हमें समझना ये है कि इन दोनों ही क्वेश्चंस में से हम चाहें तो 2a को कॉमन ले सकते हैं, राइट। जब हम 2a को कॉमन लेंगे तो हमें मिलेगा 5b प्लस 2 और इसके साथ ही अगर 1 को हम कॉमन लेंगे तो ये भी हमारा बचेगा 5b प्लस का 2। तो अगर 5b प्लस 2 को कॉमन ले लिया जाता है तो 2a प्लस 1 होगा और यही हमारा आंसर भी होगा। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 का 9th वाला क्वेश्चन है, जिसमें हमें दिया हुआ 6xy प्लस माइनस का 4y और माइनस का 6 माइनस का 9x। इस क्वेश्चन को थोड़ा अरेंज करते हैं। 6xy माइनस का 9x और फिर माइनस का जो 4y दिया हुआ है ना, इसके साथ माइनस के 6 को रखते हैं। इन दोनों ही क्वेश्चंस में से कॉमन लेते हैं 6xy और माइनस का 9x। इसमें से जो कॉमन चीज़ आ सकती है वो आ सकता है 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9 और x भी कॉमन आ सकता है। तो 3 ये हो जाएगा 2y और माइनस का 3 3 जा 9 यानी कि 2y माइनस का 3 और माइनस 2 जब यहाँ से कॉमन लेंगे तो 2y माइनस का 3 ये भी होगा। ये प्लस का 6 दिया हुआ है क्वेश्चन में, राइट। तो यहाँ पे माइनस का 3 होगा क्योंकि माइनस कॉमन ले रहे हैं ना।
2y माइनस का 3 कॉमन लेंगे तो दूसरे ब्रैकेट के अंदर हमारे पास होगा 3x माइनस का 2 और ये हमारा आंसर होगा, यानी कि 2y माइनस का 3 और 3x माइनस का 2। तो ये था कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 3 का जो 9th क्वेश्चन था वो। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में और उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 भी आप इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। उससे पहले आपके आइडेंटिटीज क्लियर होना चाहिए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए प्लस बी और ब्रैकेट के अंदर ए माइनस बी। अब आपको समझना ये है कि जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है जिसमें a की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 दी हुई, राइट। अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे, सर यहाँ पे तो स्क्वायर नहीं दिया हुआ। मैं समझ सकता हूँ आपकी बात को, लेकिन आप इस क्वेश्चन को चाहें तो ए स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं माइनस फिर बी स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। आप समझिए ना, ये कंप्लीट ए स्क्वायर का स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर हो गया। अब आप कैसे लिखेंगे? अब आप लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी हो गया। दूसरे ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आपका एक सॉल्व हो गया। अब इसको भी चाहे तो हम और फैक्टराइज कर सकते हैं कि ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का तो कोई फॉर्मूला नहीं होता, बट इसका होता है, यानी कि ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट के अंदर ए माइनस बी, और ये हो सकता है आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात कर लेते हैं। p की पावर 4 माइनस 81 दिया हुआ है, यानी कि इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से समझें तो p की स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर हो सकता है कंप्लीटली। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फिर होगा, तो इस क्वेश्चन में हम लिख सकते हैं p स्क्वायर प्लस का 9 और फिर हम लिख सकते हैं p स्क्वायर माइनस का 9। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा और आगे क्वेश्चन को अगर सॉल्व करें तो ये हो सकता है हमारा p स्क्वायर माइनस का 3 स्क्वायर, यानी कि p स्क्वायर प्लस का 9 और ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि a प्लस बी और फिर a माइनस बी। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व कर लिया, क्वेश्चन नंबर 1 को भी सॉल्व कर लिया हमने। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को भी सेम इसी तरीके से ही सॉल्व करेंगे। देखिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, बट आप इजी वे में इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी घबराने वाली बात नहीं है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 ऑलमोस्ट सेम है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 में जो अप्रोच हम यूज करेंगे उस अप्रोच को अगर आप ध्यान से समझ जाते हैं तो क्वेश्चन नंबर 4 भी आपके लिए इजी बन जाता है। देखिए x की पावर 4 दी हुई है सबसे पहली चीज, और फिर आपको दिया हुआ है माइनस, फिर दिया हुआ है y माइनस जेड की पावर 4। क्या दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है y प्लस जेड की पावर 4 दी हुई है। अब यहाँ पे जो चीज़ समझने लायक है वो ये है कि x का x स्क्वायर दिया हुआ है और इसके साथ ही हमें दिया हुआ है, ऐसा लिख सकते हैं, अगर x की पावर 4 है तो x स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है, माइनस यहाँ पे भी सेम इसका होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। यानी कि इस क्वेश्चन को हम चाहें तो y प्लस जेड का स्क्वायर का ये होल स्क्वायर लिख सकते हैं, राइट। अब इस क्वेश्चन को समझना आपकी कैसे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं, क्या अप्रोच हो रही है हमारी। ये कंप्लीट ए स्क्वायर है, ये कंप्लीट बी स्क्वायर है, तो हम लिख सकते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे ए प्लस बी और फिर लिखेंगे ए माइनस बी। देखिए ए प्लस बी का मतलब ये हुआ कि ये हो गया हमारा ए, और प्लस बी का मतलब ये हुआ, ए प्लस बी का मतलब ये हमारा कंप्लीटली हो जाएगा वाई प्लस जेड। ये हो गया हमारा ए प्लस बी, ये हो गया हमारा ए प्लस बी वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, राइट। ए माइनस बी लिखने वाले हैं, यानी कि ए स्क्वायर ए माइनस बी, ये तो हमारा ए है, माइनस बी यानी कि वाई माइनस वाई प्लस जेड का ये दिया हुआ होल स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब इस क्वेश्चन को समझना आप ध्यान से। इस क्वेश्चन को और सॉल्व किया जा सकता है, तो इस क्वेश्चन को अगर और सॉल्व किया जा सकता है तो हम इसको और थोड़ा सा सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, और कोशिश करेंगे इस क्वेश्चन को और इजी बनाने की, और थोड़ा सा इस क्वेश्चन को इजी कर सकें। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए ये तो प्लस में है
तो प्लस वाले क्वेश्चंस में तो ज़्यादा कुछ पॉसिबिलिटीज़ नहीं बनती है करने की, लेकिन यहाँ पे हम कर सकते हैं। वो क्या होने वाला आप समझना ध्यान से। ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड हमारे पास दिया हुआ ऑलरेडी। तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कुछ नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पे हो सकता है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि ए प्लस बी यानी कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ए प्लस बी, और ए माइनस बी यानी कि एक्स माइनस वाई प्लस जेड, ये चीज़ हो सकती है। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, राइट। और यहाँ पे अगर देखा जाए ब्रैकेट के अंदर तो x प्लस वाई प्लस जेड, फिर ब्रैकेट के अंदर x माइनस वाई और माइनस जेड। तो ये जो कंप्लीट आप देख पा रहे हैं जिसमें कि x माइनस वाई प्लस जेड आपको दिख रहा है, x माइनस वाई प्लस जेड, और इसके साथ ही आपको जो दिख रहा है वो x प्लस वाई प्लस जेड दिख रहा है। यानी कि ये जो दिया हुआ है ना x माइनस वाई और फिर ये माइनस का जेड हो जाएगा, राइट। ये पूरा माइनस का जेड होगा, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर देख पा रहे हैं, x माइनस और x प्लस वाई प्लस जेड देख पा रहे हैं, y प्लस जेड, और यहाँ पे कंप्लीटली यहाँ भी आप देखिए तो y प्लस जेड ही होगा। यहाँ पे x माइनस, ये देखिए ये कंप्लीटली हमारा a प्लस बी हो गया हमारा, और ये हो गया a माइनस बी। तो ये क्या होगा, x माइनस बी प्लस जेड होगा। तो ये हमारा कंप्लीटली आंसर होगा, जो कि था हमारा क्वेश्चन नंबर हमारा ये था थर्ड। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर फोर्थ के बारे में, और ये भी क्वेश्चन सेम वैसा ही है जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर थर्ड को सॉल्व किया है, बट इसकी अप्रोच को भी थोड़ा सा हम देखेंगे कि कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ को। देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ के अंदर हमें x की पावर 4 माइनस ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ हमें दी हुई है उसको हमें देखना है। x की पावर 4 दी हुई है माइनस x माइनस जेड की पावर 4 दिया हुआ है। ये तो हमारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को लिखना अगर चाहें तो एक्स स्क्वायर, ये क्या होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस, इसको भी अगर हम लिखना चाहें तो x माइनस जेड का, ये कंप्लीटली क्या हो जाएगा, स्क्वायर का स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर, तो a प्लस बी और a माइनस बी होगा, तो a प्लस बी यानी कि ए स्क्वायर, यानी कि ये हो गया a प्लस बी, यानी कि प्लस b का मतलब x माइनस जेड का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी लिखना है, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी हो गया, a प्लस बी हो गया, और ये हो गया a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था तो a प्लस बी और a माइनस बी लिख दिया। अब इस क्वेश्चन में यहाँ पे x माइनस जेड का होल स्क्वायर दिया हुआ है, तो x माइनस जेड का जो होल स्क्वायर होगा उसका फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, तो वो हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर दिया हुआ है प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, राइट। अब इसको देखते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी, ए प्लस बी, एक ब्रैकेट के अंदर ए प्लस बी हो गया, और दूसरे ब्रैकेट के अंदर ए माइनस बी, यानी कि एक्स माइनस फिर एक्स माइनस जेड, राइट, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे कंप्लीटली देखना आप ध्यान से कि कैसे सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ कि यहाँ पे अगर इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखें तो ये बन जाएगा हमारा 2x स्क्वायर माइनस 2x जेड प्लस जेड स्क्वायर, राइट, 2x स्क्वायर माइनस 2x जेड प्लस का जेड स्क्वायर। अगर हम इस क्वेश्चन को देखें ध्यान से तो ये हो जाएगा हमारा 2x माइनस जेड, 2x माइनस जेड,
यहाँ पे देखें तो x से x हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि x माइनस एक्स प्लस जेड कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि कंप्लीटली जो हमारा आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, वो आ रहा है हमारा ब्रैकेट के अंदर 2x² माइनस का 2xz प्लस का z², दूसरे ब्रैकेट के अंदर 2x माइनस का z और यहाँ पे आ रहा z। तो ये जो हमारा कंप्लीट आंसर आप देख पा रहे होंगे कि क्या आ रहा है हमारा आंसर, x माइनस एक्स और ये हो रहा था हमारा माइनस z। तो ये कंप्लीट है हमारा आंसर, जिसको आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि क्या आने वाला है। तो ये हमारा कंप्लीट आंसर है। अब हम बात करेंगे इसी का जो 5th क्वेश्चन है उसके बारे में, और फिर उसको समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इसका जो 5th क्वेश्चन है ना, उसके क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं हम। तो 5th क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, 5th क्वेश्चन को भी ईजिली सॉल्व किया जा सकता है, बट आपको एक बार एक अप्रोच देखनी है कि कैसे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। 5th क्वेश्चन में बहुत ईजी क्वेश्चन है और ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है इस क्वेश्चन में। देखिए a की पावर 4 दी हुई है, राइट, और माइनस दिया हुआ है 2a² b² और b की पावर 4 दिया हुआ है। देखिए समझना आप इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर जो 5 दिया हुआ है a की पावर 4 माइनस 2a² b² प्लस b की पावर 4 दिया हुआ है। अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए तो a माइनस बी का होल स्क्वायर दिया हुआ है, यानी कि a² यहाँ पे हम लिख सकते हैं, और a माइनस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर दिया हुआ है, राइट। यानी कि इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से समझें तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं a² माइनस b², यानी कि a प्लस बी a माइनस बी इनका होल स्क्वायर, राइट। इनके होल स्क्वायर का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये इसका आंसर होगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5th। क्वेश्चन नंबर 5th के बाद अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर जो 5th है, जिसके अंदर फैक्टराइज करना है, और उसके दिए हुए हैं हमारे पास 3 क्वेश्चंस। उन 3 क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद ये जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट होगी। तो सबसे पहले उन क्वेश्चंस को देखते हैं। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4th के जो 5th क्वेश्चन थे, उन सबको डिस्कस किया हमने और पूरे डिटेल में डिस्कस किया मेरे फ्रेंड्स। और उम्मीद करता हूँ ना कि ये जो क्वेश्चंस के अंदर कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। बार बार देखिए, वीडियोस को पॉज करके देखिए, कॉपी में नोट डाउन करिए, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना होता है क्वेश्चन को। जब आप प्रैक्टिस करते हैं ना बार बार, तो आपका माइंड उस लेवल तक सोच पाता है कि यार इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, किस तरीके से हमारी अप्रोच होनी चाहिए। उसके लिए तो आपको बार बार प्रैक्टिस करना होता है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। हमें क्वेश्चन नंबर 5th बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। फैक्टराइज फाइंड आउट करना है इसके अंदर, और p² प्लस का 6p और प्लस का 8 हमें दिया हुआ है। देखिए एक चीज आप समझना है, इस क्वेश्चन में एक अप्रोच होती है क्वेश्चन को सॉल्व करने की। वो अप्रोच क्या होती है, उसको सबसे पहले आपको अप्रोच को समझनी होती है। सबसे पहले फर्स्ट और लास्ट नंबर का हम करते हैं मल्टीप्लीकेशन, यानी कि जो उसका कोएफिशिएंट होता है उसका 1 × 8 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 होगा। आप समझ लें, ये आपको माइंड में कैलकुलेशन करनी है। और 8 का ऐसा फैक्टर देखना है जिसको प्लस या माइनस करने पे 6 आए। तो 4 और 2, 8 के और भी फैक्टर हो सकते हैं, लेकिन 4 और 2 ही एक ऐसा फैक्टर है जिसको प्लस या माइनस करने पे 6 मिल रहा है। तो प्लस करने पे 6 मिल रहा है, राइट। यानी कि इसमें हम इस क्वेश्चन को इस तरीके से लिख सकते हैं कि हमने देखा इस क्वेश्चन के अंदर कि p² प्लस 4 की 6 की जगह पे हम लिख सकते हैं 4 + 2, और 8 को अगर देखा जाए तो 4 × 2 करेंगे तो 8 आ जाएगा, यानी इसको 8 ऐसे का ऐसे लिख देंगे। और p हमारे पास दिया हुआ p² प्लस का p में 4 का करेंगे तो 4p प्लस का 2p और प्लस का 8। इन दोनों में अब हमें लेना होता है कॉमन, p कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा p + 4। यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, प्लस का 2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास p + 4, राइट। यहाँ से हमने 2 को कॉमन ले लिया है, राइट। तो देखिए दोनों में p + 4 आपको दिख रहा है, तो p + 4 अगर आप कॉमन लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा, p + 4 अगर आप कॉमन ले लेंगे तो p + 2 यहाँ पे बचेगा। p + 4 और p + 4 और p + 2 यही हमारे आंसर होंगे।
अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में। देखिए सेकंड क्वेश्चन में भी सेम यही अप्रोच रखनी है, आपको समझना है क्या। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, सेकंड क्वेश्चन के अंदर क्यू स्क्वायर माइनस का 10 क्यू दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? क्यू स्क्वायर माइनस का 10 क्यू और फिर दिया हुआ है प्लस का 21। 1 और 21 का अगर हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? 21। 21 का ऐसा फैक्टर जिसको प्लस या माइनस करने पे 10 आना चाहिए, तो 7 और 3 वो फैक्टर हैं जिसको प्लस या माइनस करने पे 21 मिल सकता है। 7 इंटू 3 21 और 7 प्लस 3 10। अब देखिए क्वेश्चन में क्यू स्क्वायर दिया हुआ, वैसे का वैसे लिखा हमने, माइनस लगा हुआ है तो माइनस 7 प्लस 3 हम लिखने वाले हैं और यहाँ पे लिखने वाले हैं क्यू, यहाँ पे लिखने वाले हैं 21। केवल हमें मिडिल वाले टर्म्स को फैक्टराइज करना है। क्यू स्क्वायर माइनस 7 क्यू माइनस 3 क्यू प्लस 21। सबसे पहले तो इन दोनों नंबर्स में से हम q को कॉमन लेंगे, तो यहाँ हमारे पास हो जाएगा q माइनस 7 और यहाँ पे 3 कॉमन लेते हैं अगर, तो यहाँ पे हमें बचेगा q माइनस 7, क्योंकि प्लस है तभी तो यहाँ से माइनस कॉमन लिया, माइनस का 3 तो माइनस और माइनस प्लस होगा। देखिए q माइनस 7 होगा यहाँ पे और फिर यहाँ पे हो जाएगा q माइनस 3 और ये होंगे हमारे आंसर्स। अब हम बात करते हैं इसी का जो लास्ट फैक्टर है उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जिसमें हमें इसी का जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड पार्ट है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए इसका जो थर्ड क्वेश्चन है ना, उसमें आपको दिया हुआ है पी स्क्वायर प्लस 6p माइनस का 16, पी स्क्वायर प्लस 6p और माइनस का 16। अब समझना 1 और 6 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 16। 16 का ऐसा फैक्टर जिसको प्लस या माइनस करने पे 6 मिलना चाहिए। तो देखिए 16 का ऐसा फैक्टर यानी कि 8 और 2, और 8 में से 2 को अगर माइनस कर देंगे तो 6 मिलेगा, यानी कि पी स्क्वायर प्लस, यहाँ पे हम लिखने वाले हैं 8 माइनस 2 पी प्लस माइनस का 16, पी स्क्वायर प्लस 8p माइनस का 2p माइनस का 16। देखिए यहाँ से p कॉमन लेंगे तो 8 प्लस p प्लस 8 होगा, p प्लस 8 होगा और माइनस 2 को कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा p प्लस 8, यानी कि p प्लस 8 एक ब्रैकेट के अंदर और दूसरे ब्रैकेट के अंदर p माइनस 2, और यही हमारा आंसर हो जाएगा p प्लस 8 और p माइनस 2, यही हमारे आंसर्स होंगे। तो ये जो कंप्लीट क्वेश्चन था जिसके अंदर हमने इन 3 क्वेश्चंस को सॉल्व किया, जो कि क्वेश्चन नंबर 5 था, और इसके साथ ही ये जो हमारा कंप्लीट चैप्टर है वो चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। और उम्मीद करता हूँ मेरे फ्रेंड्स कि ये जो कंप्लीट एक्सरसाइज है, ये कंप्लीट एक्सरसाइज आप सभी लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ आई होगी। लेकिन फिर भी बहुत बार ऐसा होता है कि हम सॉल्यूशंस को नहीं समझ पाते। तो अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी पीडीएफ्स को डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.tiwariacademy.com पे जा करके फ्री ऑफ कॉस्ट सबसे पहले तो हमारी पीडीएफ्स को डाउनलोड कर सकते हैं, और वो पीडीएफ्स में कोई भी आपको साइन इन करने की कोई ज़रूरत नहीं, डायरेक्टली आप पीडीएफ्स को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपको फिर भी लगता है सॉल्यूशंस को देखने के बाद कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारे वीडियो लेक्चर्स को देख सकते हैं, जो कि आप यूट्यूब पे देख रहे होंगे। यूट्यूब में अगर आपको फिर भी लगता है कि कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जा करके आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। जब आप क्वेश्चंस पूछेंगे तो हमें लगेगा कि कैसा है, कैसी चीज़ें समझ आ रही हैं, कैसी चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं आपको। और फिर इसके साथ उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज़ें आप सभी लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ आ रही होंगी। तो थैंक यू सो मच एंड थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीसियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ मेरे फ्रेंड्स कि ये कंप्लीट वीडियो लेक्चर आप सभी लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ आया होगा, आपको कोई डाउट नहीं हुआ होगा इस क्वेश्चन में, और अगर आपको कहीं डाउट लगता भी है तो आप हमसे क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं, राइट। इसी के साथ थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू।